जानवी अपनी सास विमला के साथ रहती थी। विमला का बेटा गुजर गया था और अपने बेटे की निशानी वो अपनी बहू को समझती थी, या यूँ कहें तो वो अपनी बहू जानवी से बहुत ही प्यार करती थी। ऐसे ही एक दिन विमला अपनी बहू से कहती है, बहू, मैं मार्केट जा रही हूँ, तुझे कुछ चाहिए क्या? अगर चाहिए तो मुझे बता दे, मैं तेरे लिए लेते हुए आऊंगी। नहीं मम्मी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जाओ। इस तरह अब विमला मार्केट चली जाती है और मार्केट में एक बहुत ही सुंदर साड़ी देखकर खुद से कहती है, अरे वाह, ये साड़ी कितनी सुंदर लग रही है। मेरी बहू इस साड़ी में कितनी सुंदर लगेगी। ऐसा करती हूँ, मैं ये साड़ी जानवी के लिए ले ही लेती हूँ। इस तरह अब विमला वो साड़ी अपनी बहू जानवी के लिए खरीद लेती है और कुछ समय बाद जब वो घर जाती है तब अपनी बहू को घर में पोंछा लगाते हुए देखकर कहती है, अरे बहू, ये क्या कर रही है? अभी सुबह ही तो तूने पोछा लगाया था और अभी शाम को फिर से। मम्मी जी, घर को जितना साफ रखते हैं उतना ही घर में भगवान का वास होता है। अच्छा छोड़ इन सबको, देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। क्या लाई हो? अरे पहले तो आ तो सही। आती हूँ हाथ धोकर। इस तरह अब जानवी हाथ धोकर आती है और उसकी सास उसके हाथों में रंगीन साड़ी पकड़ाते हुए जानवी से बोलती है, बहू, ये साड़ी मैं तेरे लिए लाई हूँ, जरा पहन कर तो देख कैसी लग रही है। मम्मी जी, मैं विधवा हूँ और ये रंगीन साड़ी मेरा पहनना सही नहीं रहेगा। आस पड़ोस के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि विमला अपनी विधवा बहू को रंगीन साड़ी पहनाती है। और वैसे भी जब मुझे अपनी बहू को रंगीन कपड़े पहनाने में कोई दिक्कत नहीं है तो तुझे पहनने में क्या हो रहा है? जानवी अब मुस्कुराती है और वो साड़ी लेकर अपने कमरे में चली जाती है और कुछ समय बाद जब वो रंगीन साड़ी पहनकर आती है और खुद को शीशे में देखकर अपने पति को याद करते हुए खुद से कहती है, देख रहे हो करण, मम्मी जी मेरा कितना ख्याल रखती हैं। भगवान ऐसी सास सबको दे। जानवी खुद से बात कर रही थी और खुश हो रही थी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये खुशी ज्यादा समय तक नहीं रुकने वाली है। उसकी जिंदगी में बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। कुछ समय बाद विमला उसको आवाज लगाती है, अरे बहू, कहाँ रह गई तू? मुझे तो दिखा, कैसी लग रही है तू इस साड़ी में। उसकी बात सुनकर जानवी अब नीचे जाती है और अपनी बहू को काफी समय बाद रंगीन साड़ी में देख विमला की आंखों में आंसू भर जाते हैं और अपनी बहू के चेहरे पर अपने दोनों हाथ रखकर उसके माथे को चूमते हुए उसे कहती है, मेरी बहू कितनी सुंदर लग रही है, भगवान तुझे सारी खुशियाँ दे। और दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर विमला की बेटी और जानवी की ननद काव्या आती है और बोलती है, अरे भाभी तो खुश रहेंगी ना, आखिर उनको आपके जैसी सास जो मिली है। काव्या को देख विमला को बहुत खुशी होती है। अब काव्या अपनी माँ और भाभी के पैर छूते हुए कहती है, मम्मी, आपकी बेटी अब हॉस्टल से पढ़ाई करके आ गई है और अब आपकी बेटी यहीं इसी घर में रहेगी। उसकी बात सुनकर जानवी बोलती है, काव्या, तुम बहुत समय बाद आई हो, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। भाभी मैं चाय नहीं पीती, इसलिए आप मेरे लिए कॉफी बना कर लाना। ठीक है ननन जी। इस तरह अब जानवी अपनी ननद के लिए कॉफी बना कर लाती है और उसको पीने के लिए दे देती है। ऐसे ही समय गुजरने लगता है और काव्या देखती है कि विमला का ध्यान काव्या पर नहीं बल्कि अपनी बहू जानवी पर ज्यादा रहता है। ये देख काव्या चिढ़ जाती है और गुस्से में खुद से बोलती है, हर वक्त जानवी जानवी, जब देखो माँ तो जानवी की ही गुण गाती हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा नाम भी काव्या है। मैंने भी मम्मी की नजरों में इसके खिलाफ नफरत नहीं भरती ना, तो मेरा नाम भी काव्या नहीं। अब क्या था, काव्या किचन में अपनी भाभी के पास जाती है और अपनी भाभी को पीछे से पकड़कर कहती है, भाभी। क्या हुआ ननन जी? भाभी, वो दरअसल मुझे ना कुछ पैसे चाहिए। कितने पैसे चाहिए मेरी ननद को? वो भाभी, मुझे ना 10,000 रुपए चाहिए, वो मैंने किसी से उधार लिए थे ना। चलो ठीक है, मैं एक बार मम्मी जी से बात करती हूँ। इतना कहकर अब जानवी अपनी सास के पास चली जाती है तो वहीं अब काव्या हंसते हुए खुद से कहती है, मेरी प्यारी भाभी, जाओ जाओ मम्मी से पैसे मांगो। जानवी अपनी सास विमला के पास जाती है और अपनी सास से कहती है, मम्मी जी। हाँ बहू, बोल, क्या हुआ? वो मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ मांगना है। क्या? मुझे आपसे 10,000 रुपए चाहिए। लेकिन इतने क्यों जानवी? मम्मी जी, काव्या को पैसे चाहिए। जानवी की बात सुनकर विमला काव्या को बुलाती है और उससे पूछती है, काव्या, तुझे 10,000 की क्या जरूरत पड़ गई? मुझे? मम्मी, मैंने कब मांगे आपसे 10,000? काव्या, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? भाभी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? अरे भला मैं क्यों लूंगी, मुझे क्या जरूरत है यार।
जानवी, तू झूठ कब से बोलने लगी? मम्मी जी, मैं झूठ नहीं बोल रही। तो भाभी आप कहना क्या चाहती हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? वाह भाभी वाह। बहू ले पैसे, अगर तुझे चाहिए तो मुझसे सीधा मांग ले। ऐसे काव्या का नाम लेकर पैसे लेना अच्छी बात नहीं है ना। विमला बिना सोचे समझे अपनी बहू को पैसे दे देती है और जानवी काव्या को। ये देख कि जानवी को विमला ने पैसे दे दिए हैं, काव्या खुद से कहती है, बहू को एक बार में ही दे दिए पैसे, वाह। कोई बात नहीं भाभी जी, मेरी इस चाल से तो तुम बच गई, लेकिन अगली चाल से नहीं बच पाओगी। इस तरह अब काव्या आंखों में आंसू लेकर अपनी भाभी के पास जाती है और बोलती है, भाभी मुझे माफ कर दो, वो दरअसल मम्मी के सामने सच अपनाने की हिम्मत नहीं हुई। जानवी कुछ नहीं बोलती और उसके हाथ में पैसे थमाकर चली जाती है। और रात को जब सभी खाना खाकर सोने जाते हैं तब काव्या किसी से फोन पर बात करते हुए कहती है, हाँ तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, और तो और मैंने घर का दरवाजा भी खोल रखा है, तुम जल्दी से आ जाओ। इतना कहकर काव्या फोन कट कर देती है और थोड़ी ही देर में काव्या के कमरे में एक लड़का आता है और अब काव्या उसको गले लगा लेती है। एक तरफ तो काव्या ने किसी पराये मर्द को अपनी बाहों में ले रखा था, तो वहीं दूसरी तरफ जानवी की आंखें खुल जाती हैं और वो पानी लेने के लिए किचन में जाती है, जहां उसको काव्या के कमरे से किसी लड़के की आवाज आती है। ये सुनकर जानवी अब काव्या के कमरे में जाती है, जहां वो काव्या को किसी लड़के के साथ देख लेती है। अपनी भाभी को अपने सामने देख काव्या डर जाती है और उस लड़के को अपनी भाभी के ऊपर धक्का दे देती है। इस तरह अब वो लड़का जानवी के ऊपर आ जाता है और काव्या अपनी चालाकी से वो तुरंत अपनी भाभी की फोटो क्लिक कर लेती है और चीख चीख कर अपनी माँ को आवाज लगाती है, माँ माँ, देखो अपनी विधवा बहू को। काव्या की आवाज सुनकर विमला काव्या के कमरे में जाती है, जहाँ ये सब देखकर वो हैरान हो जाती है। और फिर क्या था, काव्या अपनी भाभी की झूठी फोटो अपनी माँ को दिखाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ देख रही हो तुम अपनी विधवा बहू को? अरे ये तो कुलक्षणी निकली, पति को मरे 1 साल भी नहीं हुआ है, और देखो कैसे दूसरे यार के साथ रंगरलिया मना रही है। काव्या की बात विमला चुपचाप सुनती रहती है और कुछ समय बाद वो लड़का जैसे ही कुछ बोलने जाता है वैसे ही वो उसको चुप करवा कर अपनी भाभी को उल्टा सीधा बोलती है। ये देख जानवी बोलती है, काव्या, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। काव्या भी अपनी भाभी को उल्टा बोलती रहती है और अपने सच को छुपाने के लिए झूठ पर झूठ बोलती रहती है। ये देख वो लड़का गुस्से में बोलता है, बस करो काव्या, तुमने तो हद ही पार कर दी है। आंटी, मैं अखिल, आपकी लड़की का बॉयफ्रेंड, और इधर मैं भाभी के लिए नहीं बल्कि आपकी बेटी के लिए आया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इतनी झूठी लड़की है। अगर मुझे पता होता कि ये खुद को सही साबित करने के लिए अपनी भाभी का नाम मुझसे जोड़ देगी तो मैं इससे प्यार तो दूर इसकी तरफ देखता भी नहीं। और हाँ, इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है। तुम बहुत झूठी हो, इसीलिए तुमसे अपने सारे रिश्ते तोड़कर जा रहा हूँ। इस तरह अब अखिल वहाँ से जाने लगता है कि तभी विमला अखिल का हाथ पकड़ती है और उसको रोकती है। उसको रोकने के बाद विमला काव्या को जोरदार थप्पड़ मारती है, जिसके बाद वो उससे पूछती है, क्या अखिल सच बोल रहा है? माँ वो हाँ या नहीं? हाँ माँ, अखिल मेरा बॉयफ्रेंड है। है नहीं था, क्योंकि तुमने उसको अपने झूठ की वजह से खो दिया। और क्या जरूरत थी झूठ बोलने की? आखिर क्यों अपनी भाभी से इतना चिढ़ती हो तुम? क्योंकि भाभी ने मुझसे मेरा हक छीन लिया। अरे मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ कि आप हर वक्त जानवी जानवी करती रहती हैं। अरे आपकी भी बेटी है। उसकी ये बात सुनकर विमला बोलती है, अरे तेरे भैया की आखिरी निशानी है तेरी भाभी, और मैं उसका ख्याल इसलिए रखती हूँ क्योंकि तेरी भाभी के पेट में तेरे भैया का बच्चा है, प्रेग्नेंट है वो। अपनी माँ की ये बात सुनकर अब काव्या को खुद के किए पर बहुत पछतावा होता है और वो अपनी माँ, भाभी और अखिल से माफी मांगते हुए कहती है, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत झूठ बोले हैं। भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत उल्टा बोला और न जाने मैं आपसे कितनी नफरत कर बैठी थी। आपको मैंने बहुत कुछ कहा है, यहाँ तक कि अपने झूठ को छुपाने के लिए न जाने आपके ऊपर कौन कौन से इल्जाम लगाए। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अखिल, तुम मेरा प्यार हो और मैंने तुम्हें ही नहीं अपनाया। तुम मुझे जो सजा दोगे भुगतने के लिए तैयार हूँ मैं। हाँ, मैं तुम्हें सजा दूंगा, लेकिन वो सजा कोई मामूली नहीं, बल्कि तुमको मैं पूरी जिंदगी अपने पास कैद करके रखूंगा। बोलो, क्या तुम लाइफ टाइम कैद होने के लिए तैयार हो? हाँ। अब क्या था, अखिल उसको गले लगा लेता है और सभी लोग अब काव्या को माफ कर देते हैं।